हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्लास 12 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने बहुत सारा टॉपिक यानी कहें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बहुत सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। पेनिस तक हमने पढ़ लिया था, कंप्लीट कर दिया था। यानी कहने को तो मैंने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर दिया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है। एक्चुअल में जो होता है मेल गैमेट फॉर्मेशन, आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ने के बाद पढ़ाया जाता है, बट मैं आपको यहीं पे कंप्लीट करा दे रहा हूँ। यानी जैसे ही हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हुआ, उसके बाद हम मेल गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, मेल जो स्पर्म है उसका डेवलपमेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम न लेते हुए, है ना। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें हमने आपको पेनिस और यूरेथ्रा बताया था, है ना। यहां से हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है खत्म हो गया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडाणु जनन। क्या? अंडाणु जनन। अंडाणु जनन, oogenesis, अंडाणु जनन। अंडाणु जनन, गैमेटोजेनेसिस, 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 अंडाणु जनन। तो गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस जो होता है, अंडाणु जनन की जो क्रिया होती है कहाँ होती है? पहली बात तो अंडाणु जनन होता क्या है, यानी युग्मक का फॉर्मेशन, मेल गैमेट का फॉर्मेशन, है ना। अंडाणु जनन किसे कहते हैं? नर युग्मक का निर्माण। नर युग्मक का निर्माण क्या कहलाता है? अंडाणु जनन कहलाता है। नर युग्मक का निर्माण क्या कहलाता है? अंडाणु जनन कहलाता है। ठीक है। दूसरी बात, यह अंडाणु जनन की क्रिया होती कहां है? यह वृषण में होती है। वृषण में उपस्थित, वृषण में उपस्थित कहां पे होती है? वृषण में उपस्थित नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिकाओं में होती है, में पूर्ण होती है। वृषण में उपस्थित नर जनन कोशिकाओं में यह क्या होती है? पूर्ण होती है। ठीक है। दूसरी बात, नर जनन कोशिकाओं में कौन सी नर जनन कोशिकाओं में? नर जनन कोशिकाओं में पूर्ण होती है। किसमें? वृषण में उपस्थित, वृषण में उपस्थित सेमिनिफेरस, वृषण में उपस्थित सेमिनिफेरस नलिकाओं में, नलिकाओं में उपस्थित, सेमिनिफेरस नलिकाओं में उपस्थित नर युग्मक जनक कोशिकाओं में मेल जर्म सेल में पूर्ण होती है। दूसरी बात और क्या है इसमें? युग्मक जनन की क्रिया, युग्मक जनन की क्रिया युग्मक जनन की क्रिया, ठीक है, कब होती है?
प्यूबर्टी फेज यानी युवावस्था आने के बाद प्रारंभ होती है। ठीक है, ये जो है बेसिक चीजें हम बता रहे हैं। पहले जो नॉर्मल चीजें जो होती हैं, बेसिक चीजें होती हैं, इनको हम अभी क्लियर कर रहे हैं, है ना। अब क्या होता है, जो मेल जर्म सेल होती है, मेल गैमेट की जर्म सेल जो होती है, उनमें क्या होता है, पहले विभाजन होता है। क्या होता है, विभाजन होता है। उसके बाद क्या होता है, यानी उसका मेल गैमेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट डेवलप होता है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए। अब क्या होता है, जो प्राथमिक जनन कोशिका जो होती है, प्राइमरी जर्म सेल जो होती है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा जो प्राथमिक जनन कोशिका है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा, इस द्वारा समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण होता है, स्पर्मेटोगोनिया का। ठीक है, जब यह स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, अब ये क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा, तो यह क्या करेगा, कोशिकाओं को क्या करेगा, समसूत्री कहीं भी विभाजन होता है तो किसका में क्या होता है, कोशिकाओं की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। तो जब यहाँ पे प्राथमिक जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है तो स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है, जब इसमें क्या होता है, ये प्रारंभिक प्रथम जो अवस्था होती है, गुणन अवस्था होती है, गुणन अवस्था होती है, गुणन अवस्था होती है। और फिर इसके बाद ग्रोथ फेज आती है। ग्रोथ फेज जब आती है, ग्रोथ का मतलब होता है जब इनकी वृद्धि हो जाती है, विकास हो जाता है, यानी जब यह ग्रोथ कर जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, प्राथमिक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसका निर्माण होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, यहां पे अभी क्या हुआ था, माइटोसिस डिवीजन होता। अब यहां पे क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। जब मियोसिस डिवीजन होता है तो जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, जो प्राथमिक ये स्पर्मेटोसाइट हैं, यह है डेवलप हो जाती हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है, जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है
तो फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड का। और जब यह स्पर्मेटिड जो होता है इसमें क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है। तो यह डेवलप हो जाता है स्पर्म में। किसकी क्रिया होती है, जब स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है तो स्पर्मेटिड जो होता है वह कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्म में। तो ये पूरी इसकी जो प्रोसेस है ये तो हमने आपको थ्योरेटिकल बताया। क्या बताया, थ्योरेटिकल। अभी डायग्रामेटिक हमने नहीं समझाया, ठीक, सिर्फ थ्योरी के फॉर्म में आपको हमने समझाया। क्या मैंने बोला, जो प्राइमरी जर्म सेल होती है इसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, अर्धसमसूत्री विभाजन होता है। तो यह क्या करती है, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती है। ये कौन सी अवस्था होती है, ग्रोथ फेज होती है। ठीक है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, इस प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट जब जो बनी है ग्रोथ फेज के द्वारा, तो मियोसिस जब फर्स्ट होता है तो किसका डेवलपमेंट होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का डेवलपमेंट होता है। अब जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होता है यानी अर्धसूत्री सेकेंड होता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्पर्मेटिड है इसमें कायांतरण की क्रिया होती है, स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है, तो किसका डेवलपमेंट हो जाता है, स्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है, हमने आपको फ्लो चार्ट में समझाया है। ठीक है, इसके बाद हम यदि इसको डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करें तो किस प्रकार से कोशिश करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है इसकी स्पर्मेटोजेनेसिस की। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लिए, वीडियो को रोक के आप लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए हम देखते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, अंडाणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस, अंडाणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस अंडाणु जनन। ठीक है, चलिए हम अंडाणु जनन के देखते हैं, इसमें क्या क्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, वो पूरी प्रोसेस हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, आपकी पूरी इधर ही ध्यान होना चाहिए, ध्यान बोर्ड पे। चलिए देखते हैं, मान लीजिए ये कोई एक हमने बनाया है प्रिमोडियल जर्म सेल, प्राइमरी जर्म सेल बनाया, पीजीसी बनाया। ठीक है, ये कौन सी सेल है, स्पर्मेटोगोनिया सेल है। ठीक है, ठीक है, अब क्या होता है, जब प्रिमोडियल जर्म सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है। यहां पे जब क्या होता है, डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन होता है, यहां पे डिवीजन होता है माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होता है। अब ये समसूत्री विभाजन यदि आपको नहीं समझ में आता है कि क्या होता है, कैसे होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, कैसे होता है, तो आपको इसी चैनल पे वीडियो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा, तो जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। समसूत्री विभाजन में डिवीजन किस प्रकार से होता है, अर्धसूत्री विभाजन में डिवीजन किस प्रकार से होता है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, और आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से भी देख सकते हो। ये क्या है, जब
प्रिमोडियल जर्म सेल में समसूत्री विभाजन होता है तो यहां पे दो कोशिकाएं फॉर्म्ड होती हैं, ये ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, यह अवस्था कहलाती है, यह अवस्था कहलाती है गुणन अवस्था, गुणन अवस्था। गुणन अवस्था को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फेज बोलते हैं, ठीक है, गुणन अवस्था। अब क्या होता है, ये गुणन का मतलब होता है ये अपनी संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ये पहला हो गया। जब आगे और यह इनका डिवीजन होगा तो ये 2 है, अब ये 2 से क्या बनाएंगी, 4 बनाएंगी, 2 है, 2 से ये क्या बनाएंगी, 4 बनाएंगी, ये 2 से कितनी बना दी, 4 बना दी। ये क्या है, ये अभी 2n है, ये भी 2n है, ये भी क्या है 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 2n है, ठीक है। ये जो बनी है ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, प्राइमरी यानी जो होती है इनमें ग्रोथ हो गया। तो ये जो होती है स्पर्मेटोसाइट, क्या है, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, यानी शुक्रजन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया सेल, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सेल ऊपर लिखा हुआ भी है ना, यानी मेल जर्म सेल। अब इन 4 में से कोई एक क्या करेगी, ग्रोथ फेज में क्या करेगी, एंटर करेगी। कोई भी कर सकती है, जरूरी नहीं है कि जो हमने बनाया यही करेगी, इनमें से कोई भी क्या कर सकती है, ग्रोथ फेज में क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है, ठीक है। जब यहां पे यह किस अवस्था में यानी एंटर करेगी, ग्रोथ फेज में, वृद्धि अवस्था, जब यह ग्रोथ फेज में यानी इंटर करेगी तो यह वृद्धि करके, ग्रोथ करके एक नई कोशिका का फॉर्मेशन करती है, जो अभी 2 ही है, 2n है, लेकिन इसका नाम हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या हो गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गई, वृद्धि करके जो मेल प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है, जब इसमें ग्रोथ हो जाता है तो यह डेवलप हो जाती है, वह यानी परिवर्तित हो जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका, प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका, प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका, ठीक है। अब क्या होता है, जो प्राइमरी शुक्राणुजन कोशिका जो होती है, इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, यहां पे डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, यहां पे डिवीजन होता है अर्धसूत्री मियोसिस, अर्धसूत्री, ठीक है, मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जब होता है तो एक प्राइमरी यानी प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से ये 2 शुक्रजन कोशिका बन जाती हैं, ठीक है। प्राइमरी शुक्रजन कोशिका से किसका निर्माण हो जाता है, द्वितीयक, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी, इसमें क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, है ना, इसको हम बोलते हैं, यहां पे वृद्धि अवस्था है, आगे जो जाएगी तो मैस्टुरेशन
फेस होगा, परिपक्वन अवस्था हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, विभाजन अवस्था में है, क्योंकि क्या कर रही है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है। तो किसमें कब इंटर कर रही है, मियोज, यानी ये अभी किसमें इंटर की है, विभाजन अवस्था में। इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन में ये क्या हुई, दो सेकेंडरी, ये किसका फॉर्मेशन हुआ, यह फॉर्मेशन हो गया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, किसका निर्माण हो गया, द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका, द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब ये जो द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिकाएं हैं, जब इनमें फिर से ये पहला रिडक्शनल डिवीजन हुआ है, जब द्वितीयक रिडक्शनल डिवीजन होता है, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन जब सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड जब होता है, तो यहाँ पर जो मियोसिस सेकंड होता है एज इट इज माइटोसिस के समान होता है। मियोसिस सेकंड जो होता है एज इट इज माइटोसिस के समान होता है, यानी समसूत्री के विभाजन के समान होता है। जब मियोसिस सेकंड होता है तो यहाँ पर क्या होता है, 4 सेकेंडरी स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। 4 किसका निर्माण हो जाता है, स्पर्मेटिड का। किसका निर्माण हो जाता है, शुक्राणु का, या कि इन्हीं को हम बोलते हैं शुक्राणुपूर्व। शुक्राणुपूर्व का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ध्यान से देखना, अभी क्या था, यहां से यहां तक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक क्या था, 2n था। अब यहां पे क्या हुआ है, मियोसिस डिवीजन हुआ है, तो ये दोनों क्या हो गई, n हो गई। क्या हो गई, n हो गई। क्यों है, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम की नंबर क्या हो जाता है, काउंटिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे ये भी n होगा, और ये भी n होगा, ये भी n होगा, ये भी क्या होगा, n होगा, ठीक है। अब जब इसमें क्या हो जाता है, कायांतरण हो जाता है। कायांतरण, यहाँ पे जो क्रिया होगी, कायांतरण की क्रिया होगी, कायांतरण को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है तो क्या होता है, यहाँ पे 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। 4 स्पर्म बन जाते हैं। ये क्या बन गए, स्पर्म बन गए। कितने बन गए, 4, ठीक है। यानी इन 4 शुक्राणुओं का क्या हो गया, निर्माण हो गया। कितने शुक्राणुओं का निर्माण हो गया, 4 शुक्राणुओं का निर्माण हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक की अवस्था जो है गुणन अवस्था की थी। ये वाली जो फेज है यह किसकी थी, किसकी थी, वृद्धि अवस्था थी, वृद्धि अवस्था थी। यहां से यहां तक की जो फेज होती है यह परिपक्वन अवस्था होती है, परिपक्वन अवस्था होती है, परिपक्वन अवस्था होती है, यानी मैच्योरेशन फेज होती है। और इधर जो होती है कायांतरण की अवस्था होने, यानी जो शुक्राणु चलन की क्रिया होती है 2 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। इसमें एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होती है कायांतरण।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइमरी जो प्रिमोडियल जर्म सेल है, प्राथमिक जो जनन कोशिका है, उसमें समसूत्रीय विभाजन हुआ तो 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। यह कौन सी अवस्था है? गुणन की अवस्था होती है। अब ये 2 कोशिकाएं 4 बनाएंगी क्योंकि इनमें क्या हो रहा है? गुणन हो रहा है। इनको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलते हैं। इस मेल जर्म सेल में से कोई भी एक जर्म सेल यानी एक भी कोई भी कोशिका जो होती है आगे की ओर जब ग्रोथ कर जाती है, आगे की ओर जब वृद्धि कर जाती है तो वह डेवलप हो जाती है और परिवर्तित हो जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें क्या होता है? प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन है, प्राइमरी मायोसिस डिवीजन जब होता है तो यह कन्वर्ट हो जाती है द्वितीयक शुक्राणुजन्य कोशिका में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है जब इसमें द्वितीयक अर्धसूत्रीय विभाजन होता है यह कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटिड में यानी शुक्राणुपूर्व में। और जब ये शुक्राणुपूर्व में क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस होता है या कायांतरण की क्रिया होती है तो यह कन्वर्ट हो जाता है 4 स्पर्म में। ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। तो पूरा आपको क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझो क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया सेल है, प्रिमोडियल जर्म सेल, इसमें क्या हुआ? समसूत्रीय विभाजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोसिस डिवीजन हुआ। तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में यानी जब ये मेल जर्म सेल में जब इसमें ग्रोथ हुआ तो यह कन्वर्ट हो गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो यह कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में द्वितीयक अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो यह कन्वर्ट हो जाती है स्पर्मेटिड में। और स्पर्मेटिड जो होता है कायांतरण क्रिया द्वारा मेटा यानी स्पर्मियोजेनेसिस द्वारा कन्वर्ट हो जाता है शुक्राणु निर्माण यानी शुक्राणु में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? शुक्राणु में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस किसकी गई? स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। यहां से अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगला हमारा जो टारगेट है स्पर्म का स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप वीडियो को बहुत ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को और जो कलीग्स हैं उनको सेंड करते रहें, है ना। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जितनी भी हमारी वीडियोस है सभी का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बाय।